वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो फाइनली फेरी का गेट ओपन हो गया है। हम अभी ये फेरी यहाँ की शिप यहाँ की जहाज के पार्किंग से हम निकल रहे हैं और हम ऐसी यूनिक जगह पे जा रहे हैं जो एक डेनमार्क का बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है। उसका नाम है स्कोगन और वो डेनमार्क का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। पूरा व्लॉग आप एंड तक देखना, आपको बहुत यानी बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये नेचर का कुदरत का नज़ारा देख के आपको ऑनेस्टली बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यस, हमने स्वीडन से स्टेना लाइन की फेरी ये ली थी और आपने अगर मेरा अगले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा फेरी का 3.5 आवर्स का जो एक्सपीरियंस है, इंटीरियर से लेके शॉपिंग से लेके अंदर रेस्टोरेंट और बच्चों को खेलने का मतलब क्या क्या नहीं है, वो पूरा व्लॉग मैंने अलग से दिखाया है। तो आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखना। तो यस, इस फेरी से हम आए हैं और वहाँ से कार लेके हम निकल पड़े हैं। बस कुछ ही मिनट्स में हम डैनिश रोड पर होंगे और फिर सीधा ड्राइव करेंगे स्कोगन की तरफ। चलिए देखते हैं आगे आगे रास्ते में क्या आता है। तो डेनमार्क की रोड देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। और मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये यू नो ये पॉइंट पे बहुत बार पहले आ चुके हैं। आई थिंक अराउंड 5 से 6 बार आ चुके हैं, बट हर बार अलग अलग हमारे खुद के चहीते लोगों के साथ आते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं। और स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो वेदर है वो हर बार अनोखा होता है, तो अनोखा वेदर के साथ उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो यस, हम मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ कि हम लोग कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं। आई थिंक जब हमें जियोग्राफिकल पॉइंट्स थोड़ा समझ ले तो उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। तो हम लोग देखो, मेरा जो कर्सर जा रहा है वही रूट लेके अभी कार से निकले हैं और हम पूरा ये नॉर्थ पिक पॉइंट पे जाने वाले हैं। और वो जैसे ही हम पहुँचेंगे, आपको वो जो दो समुद्र मिलते हैं वो देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। यस, सो डेनमार्क की रोड देखकर भी जैसे मैंने बताया कि एक अलग फीलिंग्स होती है। यहाँ के छोटे छोटे कलरफुल हाउसेस, बहुत ही क्लीन सराउंडिंग, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ की ट्रैफिक मोस्टली सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री की मैं आपको बात करूँगी क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। बहुत ही डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। और एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे यहाँ यहाँ पे कि साइकिल, लिटरली हर एज ग्रुप के लोग साइकिल चलाते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे ये कल्चर है ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सिर्फ एक्सरसाइज पर्पस से या तो फिर घूमने जाने के लिए। मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी कंट्री में साइकिल को लाइफस्टाइल से लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। और यहाँ पे साइकिलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी बनाई गई है कि साइकिल और उसका डेडिकेटेड वे एक एक लाइफ का पूरा पार्ट बन गया है। और कार भी साइकिलिस्ट को बहुत ही रिस्पेक्ट देती है और ऑनेस्टली इतना हेल्दी और इको फ्रेंडली कल्चर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इंडिया में भी अगर नॉट जस्ट इंडिया बट बहुत और भी सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे ग्रेजुअली अगर ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए तो आई थिंक पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और उसके साथ अपनी हेल्थ भी बनी रहेगी। और यस, फाइनली हम लोग स्कोगन पहुँचने के बहुत ही करीब है। यहाँ पे मैं मैप में देख रही थी कि ये जो मुझे मुझे अच्छा लगता है जब मैं आजू बाजू की सराउंडिंग ट्रैक करती हूँ गूगल मैप से कि क्या है। आप देखते हो कि उसके बाद पूरा पानी पानी है और ये पूरा नॉर्थ जगह आपको पूरा हाईएस्ट पिक पॉइंट आपको ये मैप में भी दिख रहा है। तो स्टेना लाइन का जो ये बोर्डिंग ऑफ पॉइंट से ये जो स्कोगन दो समुद्र का जो मीटिंग पॉइंट है उसका अंतर अराउंड 40 किलोमीटर्स है और बाय कार वो अराउंड 40 to 45 मिनट्स हमें लगती है। बट बहुत सारे टूरिस्ट
स्टेना लाइन फेरी में ही साइकिल लेके आते हैं अपनी, और 2 आवर्स साइकिलिंग करके ये व्यू पॉइंट्स भी देखने को आते हैं। देखो, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे आपको राइट साइड में बहुत सारी साइकिल पार्क की हुई मिलेगी, और पूरी टूरिस्ट आपको पार्किंग से ही अंदाज़ा लग जाता है कि वेदर अच्छा है, तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे रहने वाले हैं। तो ये जो स्कोगन पहुंचने के बाद अगर आप आजू बाजू का सराउंडिंग देखेंगे तो बहुत ही पीसफुल है। पार्किंग भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ एक विज़िटर सेंटर भी है, स्मॉल लोकल सुवेनियर शॉप भी आपको मिल जाएगा, कैफेटेरिया है, वॉशरूम है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट भी है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और तो यूजुअली आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। बट अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें ये मीटिंग पॉइंट तक जाना है। तो पार्किंग से ये जो दो समुद्र का जो मीटिंग पॉइंट है, अराउंड सैंडी बीच में हम वॉक करके जाते हैं तो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अराउंड 2 किलोमीटर्स का वॉक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। और ये जो मीटिंग पॉइंट है उसका बहुत ही फिनोमिनल साइंटिफिक रीज़न है, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो जो डेनमार्क का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है, वहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है। अभी राइट हैंड कॉर्नर में मैंने एक छोटी सी इमेज रखी है, देखो ऊपर से अगर उसकी फुटेज ले या फिर ड्रोन से अगर इसको कैप्चर किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। उसमें दोनों के बीच, दोनों सी के बीच में आपको एक लाइन, लकीर आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा। इसका रीज़न आप देखोगे तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ये बाल्टिक सी और जो नॉर्थ सी वो दोनों इमीडिएटली नहीं मिलते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये जो दोनों सी की जो सैलिनिटी, टेम्परेचर और वाटर डेंसिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्थ सी का जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा और सॉल्टी है, बल्कि जो बाल्टिक सी का जो पानी है वो कंपैरेटिवली वार्मर और फ्रेश होता है, क्योंकि उसमें जो नॉर्दर्न यूरोप की जो सारी रिवर्स है उसका फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली आता रहता है। इस वजह से ये दोनों वाटर्स एकदम इंस्टेंटली मिक्स नहीं होता है, और साइंटिस्ट इस नेचर बाउंड्री को हेलोक्लाइन कहते हैं। और ये दुनिया के उन रेयर प्लेसेस में से एक प्लेसेस है जहाँ पे आप लिटरली दो अलग अलग मरीन वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ टच करते हुए देख सकते हो। सच में नेचर का ये जो एक अनोखा इनक्रेडिबल रिमाइंडर ये है कि कभी कभी बॉर्डर सिर्फ मैप्स पर ही नहीं बल्कि नेचर के अंदर भी क्लियरली विजिबल होती है। और इसी यूनिक फिनोमिनन को देखने के लिए यहाँ पे हर साल दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट ये स्कोगन आते हैं। जब हम जा रहे थे तो बीच में हमें एक टूरिस्ट हमारे बच्चे के साथ जेलीफिश लेके आए। सी शोर पे बहुत सारी जेलीफिश, ब्लू कलर की स्पेशली जेलीफिश थी। हमें ये तो पता था कि नॉर्मली हमें जेलीफिश को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जो टेंटिकल्स है वो स्टिंक कर सकता है, लेकिन और टूरिस्ट उसको टच कर रहे थे तो हमारे बच्चों ने भी थोड़ी हिम्मत आ गई और हमने भी टच कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अपने डॉग्स के साथ भी आते हैं। डॉग्स को बिल्कुल फैमिली की तरह ही, फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ये जो चलते चलते आने का जो रास्ता है सैंडी एरिया, अगर कोई ओल्ड एज या अगर आप बच्चों के साथ आए हो तो इट कुड बी बिट डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू द होल वे। तो उसके लिए वहाँ पे सैंडरमैन जो एक टूरिस्ट और एक पैसेंजर ट्रैक्टर है, ये इसमें राइड करना भी अपने आप में एक मज़ा है। ये एक ट्रैक्टर पुल्ड पैसेंजर वैगन है जो टूरिस्ट को बीच से पार्किंग एरिया तक लेकर आता है, और बच्चों से लेकर एल्डरली विजिटर्स तक सबके लिए बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अपने आप में ही एक अट्रैक्शन है।
बीच के ऊपर स्लोली राइड करते हुए वापस वापस जाना बहुत ही एन्जॉयबल एक्सपीरियंस है। तो हम जब भी जाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं, वो लोग अपना दोनों वे सेंडरमैन के साथ आए। बट अगर बच्चे थोड़े चल सकते हैं और उनको भी अगर सेंड का मज़ा लेना है, तो यूजुअली कोशिश करते हैं कि वन वे आते समय हम सब चल के आए, मज़ा लेते लेते आजू बाजू का नज़ारा ये सब देखते देखते। और जाते टाइम हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि सेंडरमैन का भी एक्सपीरियंस लें। तो फाइनली हम सब लोग पहुँचते पहुँचते भी बहुत ही करीब है ये मीटिंग पॉइंट के, और बच्चे थे साथ में और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था आजू बाजू देख के। थोड़ा पानी में वॉक कर रहे थे, थोड़ा बाहर वॉक कर रहे थे। बच्चों को लगता था कि हम टेंपल बनाए, हम कैसल बनाए, तो उन्होंने भी ये थोड़ा मज़ा लिया। और हमारे पास पूरा टाइम था क्योंकि हमें जाने के टाइम पे भी स्टेना लाइन फेरी ही लेनी थी। वो रात को 9 बजे डिपार्ट होने वाली थी, तो हमारे पास भरपूर टाइम था। तो ये आधे घंटे का जो रास्ता है वो हमने आई थिंक 1.5 आवर तक हमने एंजॉय किया। और क्यों नहीं। और देखो फाइनली हम लोग ये मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अभी जो एरिया है उसको स्कोगन के नाम से जाना जाता है, बट ये जो स्पेशल जो मीटिंग पॉइंट, जो दो समुद्र का जो मीटिंग पॉइंट है, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, वो मीटिंग पॉइंट का नाम है ग्रेनेन। और अगर वेदर क्लियर हो तो आप लिटरली दोनों डायरेक्शन से आने वाली वेव्स क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। और जैसे मैंने आगे आपको दिखाया कि अगर ड्रोन से ली हुई फुटेज या पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल होता है दोनों समुद्र को मिली हुई जब मिलते हैं उसकी एक लाइन। तो होप कि ये जो जब रियल में आप देखते हो तो ये नज़ारा बिल्कुल मतलब फ़ोटो से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और नेचर का इतना यूनिक फिनोमिनन देख के सच में लगता है कि दुनिया कितनी अमेजिंग है। तो यस, आपको होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप कभी भी यूरोप ट्रिप करें, और कुछ स्पेशल अगर आपको क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और एनीथिंग समथिंग इन्फॉर्मेशन विच कुड बी यूज़फुल। और तब तक के लिए सबको थैंक यू, नमस्ते और प्रणाम।